तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भैया। आपको जो 10th में आपकी हेल्प करेगा मैथ्स और साइंस एसएसटी 3 मेन सब्जेक्ट्स में। एंड हमारे चैनल का नाम है आपका साथी, जिसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड लाइक और शेयर भी करना पड़ेगा। तो आज हम 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर्स में सबसे पहले हमको जानना होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसको हम लिख लेंगे मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसका सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे 8। तो 8 का पहले फैक्टर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा 1 होगा, 1 जो है हो जाता है डिवाइड, फिर 1 के बाद 2, 2 4 ज़ा 8, ऐसे ही 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 2 ज़ा 8 एंड 5, देखिए 5 से नहीं कटता, 6 से नहीं कटता, 7 से भी नहीं कटता, 8। तो इसके हमारे 4 हैं, 2 से ज़्यादा है इसलिए कंपोजिट नंबर है। एक है 32। 32 का हम देखेंगे सबसे पहले तो 1, फिर 2, फिर 4 4 8 और इसका एक और फैक्टर होगा 16 एंड लास्ट 32। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। तो ये हमारे जो है कंपोजिट नंबर हैं 8 और 32। ऐसे ही हमको 8 और 32 का प्राइम नंबर, चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। उससे पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, मतलब जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, 2 से ज़्यादा ना हो। जैसे हम लेते हैं 3, तो 3 का फैक्टर होगा 1 एंड 3, ये हमको पता है। फिर 5 का 1 एंड 5, 7 का 1 एंड 7, 11 का 1 एंड 11, 13 का ऐसे ही 1 एंड 13। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होते हैं। हाँ, अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, और ये जो हम क्वेश्चंस देंगे आपको रेड कलर में है, तो ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो अब बताइए आप, इज़ 1 ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो आप बताइए कि 1 प्राइम नंबर होता है कि कंपोजिट नंबर होता है। देखिए 1 जो है हमारा ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि 1 जो है इसका एक ही फैक्टर होगा 1, तो ना ये प्राइम नंबर होगा, और कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स लगते हैं। तो लिख देंगे हम ऐसे, नो 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर और कंपोजिट, ऐसे आप लिख दीजिएगा। तो अब लिखते हैं, देखते हैं हम थ्योरम 1, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमको कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो इसका मतलब है कि सारे कंपोजिट नंबर जो है फैक्टराइज किए जाते हैं। जैसे एक कंपोजिट नंबर हमारा कोई है, तो उसका फैक्टर करने पे प्राइम नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। जैसे हमने ऊपर देखा था कि 8 एक कंपोजिट नंबर है, तो हम यहाँ 8 लेते हैं। अगर हम 8 का जो है वो फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये जो आया ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ये जो है 8 का जब हम फैक्टर किए तो ये प्राइम नंबर ही है। अब हम 32 करते हैं, तो 32 का जो फैक्टर होगा वो भी एक प्राइम नंबर ही होगा। देखिए 32 का फैक्टर 32 का होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो इसके जो हमारा फैक्टर हुआ वो भी प्राइम नंबर ही है ना। तो इसमें आगे लिखा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। इसका मतलब होता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 8 का किया 2 2 2, तो ये जो है इसी का होगा, 8 का ही होगा, और ये किसी का होगा नहीं। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंडेड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसको हम देखिए ऐसे करते हैं कि 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर n, यानी 2 की पावर 2n। तो ये हमारा, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टराइज किया
तो हमें इसमें पूछा था कि ये 0 से एंड होता है, तो 0 से एंड मतलब कि कोई भी जो है हमारा नंबर 0 से एंड तभी होता है जब उसका फैक्टर 2 और 5 उसमें हो, 2 5 उसमें होने चाहिए, तब उसका जो है एंड होता है 0 से। जैसे हमने 10 लिया तो 10 में क्या है 2 × 5 = 10 होता है, और 100 का 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर ये हमारा 100 होता है। अब इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ ए यानी असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो असर्शन ए हमारा दिया है कि 12n एंड्स विथ द डिजिट 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर, मतलब 12 की पावर n एक जो है इसका फैक्टर करेंगे तो इसके लास्ट में 0 आएगा और n जो है नेचुरल नंबर होता है, तो n की जगह पे हम कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं इसमें। तो और इसका रीज़न दिया है एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 इफ़ इट्स प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी जो हमारा नेचुरल नंबर कोई भी नंबर है वो 0 से एंड तभी होता है जब 2 की पावर m और 5 की पावर n होती है, जहाँ पे m n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है हमारा। देखिए अब इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो ऑप्शन हमारे हैं ये ए बोथ ए असर्शन एंड आर रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब जो हमारा असर्शन दिया है कि 12n एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर, एनी नंबर, और रीज़न जो है a नंबर एंड विद डिजिट 0 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर n वेयर m एंड r नेचुरल नंबर। पहले ऑप्शन में कहा है कि बोथ a एंड r दोनों ही करेक्ट हैं, बट r जो है a का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब है इसमें कि r जो है एक्सप्लेन करता है कि हाँ ये सही है। तो क्या हमको यहाँ दिख रहा है कहीं कि 2 की पावर m और 5 की पावर n जो है 12 का फैक्टर है, तो आप 12 का फैक्टर करके देखिए, इसमें 2 तो आएगा लेकिन 5 जो है हमारा नहीं आएगा। तो सेकंड ऑप्शन देखते, तो सेकंड ऑप्शन में दिया है कि असर्शन ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, बट आर जो है असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा ए असर्शन जो है और आर दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है वो एक्सप्लेनेशन ए का सही नहीं दे रहा है। तो देखिए आर जो है एक्सप्लेनेशन जो है आर जो है हमारा जो उसमें दिया गया है वो सही है, बट ए को वो एक्सप्लेन सही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें दिया गया है कि 2 × 5 की पावर n एंड m कंपलसरी है लास्ट में 0 आने के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। एंड असर्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, मतलब हमारा असर्शन तो सही है बट रीज़न जो उनको दिया है वो रीज़न गलत है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमारा रीज़न सही है। एंड ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, मतलब हमारा असर्शन जो है वो रॉन्ग है एंड रीज़न जो है ये ट्रू है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारा असर्शन रॉन्ग है, क्योंकि 12 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें जो है 0 नहीं आएगा उसके लास्ट में किसी भी कीमत में। देखिए अब हम आपको सिखाएंगे LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो LCM एंड HCF सबको पता होगा कैसे करते हैं, लेकिन देखिए पहले इसको समझते हैं। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे ज़्यादा दो नंबर्स के बीच में जो फैक्टर जो है जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा HCF नंबर होता है। जैसे हमने 8 और 12 लिया, तो 8 का हमने फैक्टर किया पहले, 8 का 1 आया, 2 आया, 4 आया एंड 8 आया ना, तो और इसमें 12th में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया एंड 12 आया। तो इसमें हमारा क्या क्या मैच कर रहा है, 1 देखिए 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 4 भी मैच कर रहा है, देखिए ना 1 2 एंड 4, बट 8 मैच नहीं कर रहा है और 12 6 3 ये भी मैच नहीं हो रहे हैं इन दोनों में। एंड अब 1 2 और 4 1 2 और 4 इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 4, तो हमारा HCF ऑफ 8 एंड 12 हो जाएगा 4। ये इतना आसान है, यही हमारा आंसर है। एंड LCM होता है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, M है F नहीं, फैक्टर नहीं होगा यहाँ, मल्टीपल होगा। तो जैसे हमारा 8 एंड 12 दिया है तो 8 की टेबल लिखिए आप, 12 की टेबल लिखिए। जैसे इधर देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32, उसके आगे चलता जाएगा अपना। फिर 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 मैच किया, बाकी 36 48 रहने दीजिए। अब इसमें लीस्ट यानी सबसे छोटा, इसके आगे कुछ भी मैच जो है हमारा नहीं कर रहा है, ये और ये मैच किए, तो सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल नंबर्स यही होंगे 8 और 12 में, इनका LCM होगा 24। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन लगाना है, LCM एंड HCF ऑफ 80 एंड 300 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इसको करिए। तो देखिए इसको सॉल्व किया है, 2 से हमने जब इसको डिवाइड किया 40 आया, फिर 20 10 5 एंड 1, तो इसका हमारा प्राइम फैक्टर निकला 2 × 2 × 2 × 2 × 5।
फिर इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, एंड इसका जब हमने फैक्टर किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। अब हमारा यहाँ पे 3 की पावर है नहीं या कि 3 है नहीं, तो ये इसको हमारा हर जगह इसको लगाना इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे कोई भी नंबर यहाँ है और यहाँ नहीं है हमारे फैक्टराइजेशन मेथड में, जिसमें हमको निकालना रहता है LCM एंड HCF, तो हमको ऐड करना रहता है। इधर पे 3 की पावर 0 हम ऐड किए। अब HCF निकालने के लिए हमको कॉमन फैक्टर्स में से लीस्ट पावर वाला, मतलब इसमें ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, इसमें सबसे कम पावर जिसकी रहेगी हम बोलेंगे। तो इन दोनों में 2 की पावर यानी 2 का स्क्वायर ये छोटा है, फिर 3 की पावर 0 एंड 5 की पावर 1 ये छोटा है, इसका मल्टीप्लाई किए 20 आया। देखिए इसको हम ऐसे लिख भी लेंगे कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट पावर ये, और LCM में रहता है हमारा कॉमन फैक्टर एंड हायर पावर, मतलब हाईएस्ट पावर। तो इसमें 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 थी, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 1200 आया। तो मतलब इसका LCM होगा हमारा 1200 एंड HCF होगा 20। तो ये है आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन। तो फाइंड द LCM ऑफ 40, 36, 126 बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपका आके होमवर्क चेक करूँगा, ऐसा नहीं, आपको खुद ईमानदारी दिखानी है। बोर्ड पे 95% आपको चाहिए, तो आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। इस वाली वीडियो में हम जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं दिए हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन था, और समझिए एक तरह से ये पार्ट 1 है। एंड इसका पार्ट 2 विथ ऑल क्वेश्चंस कवर्ड वीडियो कल आएगा, तो कल की वीडियो में बने रहिएगा। एंड एक और क्वेश्चन आपको लास्ट बता ही देते हैं, जो कि बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए, P एंड Q are two positive integers such that P is equals to P cube Q and Q is equals to P Q का whole square, where P and Q are prime numbers, what is the LCM of P and Q। इसका मतलब जो हमारा P and Q है दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है वो हम जैसे जानते हैं कि जो हमारी इंटीजर लाइन होती है, जानते हैं 0 की इस तरफ नेगेटिव एंड इस तरफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर जो है, और P की जो वैल्यू हमको दी गई है P क्यूब Q एंड Q की वैल्यू P Q स्क्वायर, और P Q जो है दोनों प्राइम नंबर्स हमको दिए गए हैं। इसका हमें LCM निकालना है P Q का। तो P की वैल्यू जब P क्यूब Q दी है, तो Q को P Q दी है, तो हम इसको ऐसे P स्क्वायर Q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको हमको LCM निकालने के लिए हमको क्या बताया था हमने कि हाईएस्ट पावर वाला नंबर एंड कॉमन फैक्टर। तो ऐसे इसमें बीच में जाए मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया इधर, अगर तो इसमें हाईएस्ट पावर इसकी है एंड इसकी, तो P क्यूब एंड Q स्क्वायर, इसका आंसर होगा C। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में देखिए हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1। फर्स्ट क्वेश्चन आप चाहे देख लीजिए। देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एंड 140 हमको गिवन है। तो 2 को जब हम ऐसे LCM लेंगे इसका, उसके बाद हमारा आता है 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5। तो यही हमारा आंसर है, इसमें कुछ पहाड़ नहीं था। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप लगा लीजिए। कल से हम आपको पार्ट 2 में ऑल क्वेश्चन कवर्ड एंड बाकी के जो कुछ पार्ट चैप्टर 1 का बचा है कंप्लीट कर देंगे। मिलेगा 7 बजे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।